राजा भोज की विद्वता और वीरता की कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। एक रात जब वे अपनी गुप्त यात्रा पर थे, उन्हें एक सुनसान महल दिखाई दिया। पुराना लेकिन आश्चर्यजनक रूप से भव्य। महल के द्वार खुले थे और अंदर से मधुर वीणा की आवाज आ रही थी। राजा अंदर गए और वहां उन्होंने एक अद्भुत सुंदर स्त्री को देखा। लंबे काले बाल, गहरे नील नेत्र और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान। उसने राजा को प्रणाम किया और बोली, स्वागत है राजन। मैं इस महल की रक्षिका हूं। आज रात्रि यहीं विश्राम कीजिए। राजा मंत्रमुग्ध हो गए। स्त्री ने उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया, मधुर गीत सुनाए। लेकिन जैसे जैसे रात गहराई, राजा को अजीब अनुभव होने लगा। महल की दीवारों पर छाया लहराने लगी। दीपक की लौ उल्टी जलने लगी। रात के अंतिम पहर राजा को नींद में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। भागो, वो विशाचिनी है, आत्मा चुराती है, भागो। राजा ने आंखें खोली और देखा कि वह सुंदर स्त्री अब विकराल रूप में बदल चुकी थी। नाक से खून बह रहा था, आंखें लाल अंगारे जैसी और नाखून जैसे बाघ के पंजे। राजा ने तलवार खींची, लेकिन उसका वार उस पर असर नहीं कर रहा था। विशाचिनी हंसती रही। राजाओं की आत्मा सबसे स्वादिष्ट होती हैं। तभी एक रहस्यमयी बूढ़ा ब्राह्मण प्रकट हुआ और बोला, राजन, ये महल विक्रमादित्य का ही था। इसी विशाचिनी ने उन्हें भी छलने की कोशिश की थी। सत्य और साहस से ही इसे हराया जा सकता है। राजा भोज ने आंखें बंद की, ध्यान किया और जोर से बोले, ओम काल भैरवाय नमः। अचानक आकाश में गर्जना हुई। विशाचिनी चीखी और राख बनकर बिखर गई। अब हर पूर्णिमा की रात वो महल फिर से जगमगाता है और कहते हैं, वहां एक रानी बैठी वीणा बजा रही है, राजा भोज की प्रतीक्षा में। जब राजा ने ब्राह्मण को धन्यवाद देना चाहा, वह गायब हो चुका था। महल की दीवार पर लिखा था, राजन, अगली बार तुम बच नहीं पाओगे। अगली बार मैं खुद तुम्हारी रानी बनूंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको?